नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूं खाटू श्याम मंदिर और खाटू श्याम जी के बारे में पूरी जानकारी। श्री खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित है, जहां दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की पुरानी कथा। राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भारत के अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। खाटू श्याम मंदिर के अस्तित्व में आने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। खाटू श्याम दरअसल भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरिक हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरिक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण भी प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। खाटू श्याम मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है उसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को इनके आकार में भी बदलाव नजर आते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे बर्बरिक बाबा श्याम बने। महाभारत की युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी माता के सामने इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा कि युद्ध में मैं किसका साथ दूं। इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनना। बर्बरिक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। उनके सामने 3 अभेद्य बाण थे जो कि सामने वाले की संपूर्ण सेना का विनाश कर वापस तर्कस में आ सकते थे। भगवान श्री कृष्ण को युद्ध का परिणाम पहले से ही ज्ञात था कि उस युद्ध में कमजोर पक्ष कौरवों का ही रहेगा। ऐसे में अगर बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो जीत उनकी ही होगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान में उनका शीश मांग लिया। दानवीर बर्बरिक ने अपना शीश क्षण भर में काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया, लेकिन साथ में एक प्रार्थना भी की कि भगवान, महाभारत का मैं संपूर्ण युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की बात को स्वीकार कर लिया और उनका सर जो है एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहाँ से कि वे संपूर्ण युद्ध को अपनी आंखों से देख सकें। बर्बरिक जी की इसी धर्मपरायणता और दानवीरता से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। और वह स्थान जहाँ की श्री कृष्ण ने बर्बरिक जी के शीश को स्थापित किया था, वह स्थान खाटू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी कृष्ण के पास पहुँचे तो वो बोले कि मैं तो खुद ही व्यस्त था, लेकिन इसीलिए मैं किसी का भी पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरिक के पास चलते हैं। वहाँ पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नज़र नहीं आए। बर्बरिक की बात को सुनकर सभी ने अपनी नज़रें झुका ली। तब श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न होकर उनका नाम श्याम रखकर सुशोभित कर दिया। जहाँ से बर्बरिक पूरा युद्ध देख सकते थे। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियों प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरिक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और न ही कोई होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगेंगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर जो है वो अस्तित्व में आया और इसीलिए बाबा श्याम को हरे का सहारा माना जाता है। खाटू श्याम जी का जो जन्मोत्सव है प्रतिवर्ष देव उठनी एकादशी अर्थात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से बाबा के दर्शनों के लिए खाटू पहुंचते हैं। उन्हें 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। बाबा के भवन को फूलों से सजाया जाता है। लोग निशानियाँ या झंडे लेकर बाबा को चढ़ाते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे
चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना मत भूलिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।